तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जिस वीडियो का आपको इतने दिन से बेसब्री से इंतज़ार था कि पोल्ट्री शेड बनाने में हमको कितनी लागत होनी चाहिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे। कुछ भाई ने कमेंट भी किए कि हम शुरू से आपकी वीडियो देख रहे हैं भाई, बाकी अभी तक आपने बताया नहीं है कि हमारे आपके पोल्ट्री फार्म में जो है आप कितनी लागत लगा चुके हैं, कितनी लागत से आपका पोल्ट्री फार्म बनकर तैयार हुआ है। तो मोटा मोटा जो खर्चा है वो मैंने इसमें लिख लिया है डायरी के अंदर, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना हमारे शेड की लंबाई चौड़ाई है और किस तरीके से हमने इसको बनाया है और कितनी लागत इसके अंदर आई है। उसके बाद में जो है हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और पर्सनल की, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या रहता है और पर्सनल का क्या रहता है। तो वो चीज़ के बारे में भी अपन अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि क्या है कि हम ऐसी की ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। तो पोल्ट्री शेड हमारा जो है ये देख सकते हैं आप, पूरा जो ये पोल्ट्री शेड है। अब हम आपको सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बता देते हैं। तो जैसे 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा अपना फार्म होना चाहिए। उसके अलावा में जो हमने आप ये जो जगह देख रहे हैं, तो ये 10 बाई 30 की हमने जगह एक्स्ट्रा बनाई थी, आपको दिखा सकते हैं। मतलब हम ये आप जो जगह देख रहे हैं, तो ये जगह हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हम जो है हमारा एक्स्ट्रा सामान हमारे सोने बैठने के लिए, और जो उधर की तरफ हम फीड वगैरह हमारी जो बर्ड की चिक्स की जो आती है, तो वो हम उस जगह पर रखते हैं। इसके लिए हमने ये सब किया है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं फार्म खाली है, लिफ्टिंग हो चुकी है, माल उठ चुका है, तो बर्तन वगैरह साफ़ करके रखे हैं। बाकी अभी पर्दे वर्दे चढ़ा करके फॉर्मलिन वगैरह भी हम छिड़केंगे इसके अंदर, और जो है कीटनाशक जो भी है वो सब चीज़ लगा करके यहाँ पर कीटाणुओं से इसको निजात दिलाएंगे फार्म को। उसके बाद हम नया बेच डालेंगे। लगभग 15 दिन का गैप देना ज़रूरी होता है दोस्तों, जिससे क्या है कि अच्छी तरीके से पोल्ट्री में जो बीमारी पुराने बेच की होती है या जो भी कीड़े कीटाणु जो रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारा पोल्ट्री शेड। तो ये आप मान सकते हैं जैसे 110 फीट है ये पूरा लंबाई इसकी, और चौड़ाई जो है इसकी 30 फीट है। बाकी टीन की बहुत भाई बोल रहे थे कि सीमेंट वाले टीन लगाना चाहिए, आपने आयरन वाले लगा रखे हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि शुरुआत की थी हमने, हमको भी इतना वो नहीं था, तो हमने ये लगाए थे। बाकी अभी हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे भविष्य में, तो ये वाले टीन हटा करके हम यहाँ पे सीमेंट के लगाएंगे और आगे भी सीमेंट के ही लगाएंगे। इनको हटा करके हम किसी और यूज़ में ले लेंगे। तो ये था। बाकी आपको बता दें, हम पहले अपन चलते हैं जो इसकी नींव कुर्सी होती है उसके लिए। तो हमारे यहाँ पे पानी वानी की ऐसी समस्या नहीं है और पथरीली जगह है, बैठक भी नहीं लेती है। तो हमने खाली ये 1-1.5 फीट की, वहाँ से 1 फीट की कुर्सी है, थोड़ी सी यहाँ ढलान है, तो यहाँ पे थोड़ी कुर्सी ज़्यादा हो गई। तो ये कुर्सी थी। बाकी हम आपको इसमें जो है अपने जो जैसे JCB चली थी, गड्ढे गड्ढे खुदे थे जो इन पाइपों को गाड़ने के लिए, वो हो गया, रेत सीमेंट हो गया, और ये जो पत्थर बोल्डर हो गए, और कारीगर जो हो गया, और फार्म के अंदर जो भर्ती हुई थी वो, इन सब का अगर हम आपको बताएं टोटल खर्चा, तो 75,000 रुपये के आसपास हमारा खर्चा आया था। 75 के आसपास टोटल। मैं आपको बिल्कुल सटीक नहीं बता सकता हूँ, बाकी इतना खर्चा हमारा इसमें आया था कुर्सी के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से जो वहाँ तक, और इधर 30 फीट और इधर ये 110 फीट जो है, इसमें जो कुर्सी हुई थी ये। उसके अलावा में जो ये अंदर जो आप भर्ती देख रहे हैं, ये हमने कच्चा ही रखा है, अभी हमारा पक्का फार्म नहीं है। कच्चे में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है भाई, ये थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा होती है इसमें। तो ये था हमारे पोल्ट्री में कुर्सी का जो खर्चा था, 75,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उसके अलावा मैं अब अपन अगर बात करें के पोल्ट्री के अंदर, 1 मिनट में गेट लगा लेता हूँ यार, कीड़े काटे कुछ भी आने का होता है। और अभी हम अंदर आ चुके हैं फार्म के। तो मैं आपको बताता हूँ, जो अपने ये पाइप होते हैं, पिलर, ये जितने भी पिलर लगे हुए हैं, और अपनी जो ये जाली लगी हुई है, जाली भी ये ऐसी छोटी वाली है, देखो आप, ये मेरी उंगली आ सकती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये वाली आप लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि कोई दूसरा कीड़ा काटा वगैरह आपके फार्म में ना आ सके। पिलर हो गए, टीन हो गया, जाली हो गई, ये जो खर्चा है अपना हार्डवेयर का जो भी खर्चा है वो हो गया। और ये पाइप जो है, चद्दर है, ऊपर ये हमने बीच में जो ये मगरी लगा रखी है, ये बीच में दिख रही होगी आपको, ये लगा रखी है, ये हो गया। और इन सब का अगर टोटल हम खर्चा जोड़ें, तो ये खर्चा हमारा 2,21,000 के आसपास में ये चीज़ें आई है। 2,21,000 रुपये का
अंदर ये चीज़ें सब हमारी आई है। बाकी इन पाइप को लगाना, वेल्डिंग करवाना, चद्दर लगवाना, जाली लगवाना, इन सब का अगर अपन खर्चा जोड़ें तो मजदूरी लगी है इसमें 40,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये हो गया अपना फार्म के अंदर ये टीन वगैरह और इन चीज़ों का खर्चा भी मैंने आपको बता दिया। बाकी सब टोटल मैं आपको लास्ट में जोड़ करके बता दूंगा कि कितना हमारा टोटल खर्चा हुआ है। तो अभी आपको मैंने बताया जैसे कि 2,20,000, 21,000 रुपये और प्लस इसका जो लेबर वगैरह लगी है वो लगी 40,000 रुपये और 75,000 रुपये जो कुर्सी वगैरह मैं बताई थी मैंने आपको, इसमें कारीगर का और ये सब आ चुका है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें अपन जैसे बर्तन हो गए और ये नल का सामान हो गया, जो अपन ने पाइप वगैरह लगा रखे हैं ना ये इसमें पानी के इस बर्तनों के लिए, वो हो गया। लाइट हो गई, ये ट्यूबलाइट वगैरह हमने लगा रखी है, बहुत से बल्ब भी लगाते हैं, बल्ब भी हमने टांग रखे हैं वैसे। ये हो गया। फुहारा सिस्टम हो गया, ऊपर की तरफ जो चादर के ऊपर हमने फुहारा सिस्टम लगा रखा है वो हो गया। तो इन सब का टोटल हम खर्चा आपको कंप्लीट बताएं तो कम से कम ये भी 70 से 75,000 रुपये के बीच में ये सब टोटल खर्चा हमारा इसका हुआ है। तो ये हमारे नल वगैरह, बर्तन वगैरह और ये चीज़ों का हो गया। बाकी इसकी मजदूरी की बात करें तो अपन ने कुछ भी नहीं दिया है। ये नल वगैरह सब हमने हमारे हाथों से लगाए, लाइट हमने सब हमारे हाथों से लगाई। बाकी और ये जो आप बर्तन टंगे हुए देख रहे हैं तो ये भी सब हमने हमारे हाथों से ही लगाए। उसके अलावा ये जो बरसाती है बाहर जो टांगने की होती है, ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 5-6 हज़ार रुपये में आपका पूरा काम हो जाता है तीनों चारों तरफ का। अभी हमारा सामने बहुत से पोल्ट्री भाई हमारे जो है वो उधर ईंटों की परत करवाते हैं। बाकी हमारा इसको आगे बढ़ाने का था तो हमने इसको उधर ईंट नहीं लगवा करके पर्दे ही लगाए हैं ताकि वेंटिलेशन के लिए भी बढ़िया रहे। भविष्य में आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर ईंट वगैरह का हम काम इसमें कर देंगे। तो टोटल आप लोगों को मैं इसका अगर बताऊँ तो 4,10,000 रुपये के आसपास हमारा इसके अंदर जो है टोटल खर्चा हुआ है। बाकी छोटा मोटा ऊपरी खर्चा है 10-20-50 हज़ार रुपये, अपन उसको 10-20 हज़ार रुपये ही ज़्यादा मानो आप, तो ये और होगा इसके अंदर। इतने में अपना फार्म जो है पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 4 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच में लागत आई है। मैंने आप लोगों को बता दिया। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, स्किप कर करके ना देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पैसा लगता है फार्म के अंदर, किस तरीके से काम होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके अलावा में हमारे पोल्ट्री में आप लोगों का कमेंट रहता है कि कितने चिक्स डलते हैं। तो भाई इसमें जैसे एक बर्ड के हिसाब से 1.25 का एवरेज रहता है गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर। वो गर्मियों के अंदर रहता है 1.35 या 1.50, तो ये रहता है। आप गर्मियों के अंदर मैं सीधा बता दूं आपको 2300 से 2500 बच्चे आप इस फार्म के अंदर डाल सकते हैं गर्मियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में आप 2500 से 3000 बच्चे इसके अंदर डाल सकते हैं। जितना सर्दियों के अंदर वो अपने आप को एक दूसरे से टकराएंगे, बच्चे बैठेंगे तो उनको सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी, गर्मी ही लगेगी। और अगर गर्मियों के अंदर आप बच्चे कम डालोगे तो उनको उतना स्पेस मिलेगा और गर्मी कम लगेगी। और बाकी आप पर्दों का मैनेजमेंट और लीटर का मैनेजमेंट, बर्तन कैसे मैनेज करना है, वो सब मैंने आप लोगों को और भी पुरानी वीडियो में, शॉर्ट्स में और बड़ी वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। तो ये था अपने पोल्ट्री के अंदर कम से कम 2500 से 3000 बर्ड अपने 3000 स्क्वायर फीट के इस पूरे पोल्ट्री फार्म के अंदर बराबर आ सकते हैं और आते ही हैं। मैं डाल ही रहा हूँ लाड। उसके अलावा आपको बताऊँ कि हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। तो अपनों को बच्चा बड़ा करके कंपनी वालों को देना है। दाना कंपनी देती है, बच्चा कंपनी देती है। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि यार बच्चों की रेट बताओ, दाने की क्या कॉस्ट आ रही है। मैंने तो हमारे को इस चीज़ का इतना लोड नहीं है। बच्चा हमारे को कंपनी भेजती है और अच्छी कंपनी का बच्चा भेजती है। और दाने की अगर बात करें तो दाना भी कंपनी भेजती है, दवा वगैरह सब देती है। हम उनके मार्फत से चलते हैं। वो रोज़ आते हैं, कंपनी के जो बंदे होते हैं वो रोज़ आते हैं, हमको गाइड करते हैं। तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। बाकी जो अपने हिसाब से होता है वो अपन करते भी हैं। और लीटर वगैरह भी हमने फार्म खाली होने पे सफाई कराना जरूरी रहती है। लीटर सबसे जल्दी साफ़ करा लेना चाहिए आपको बच्चा उठते ही। उसके बाद में जो है आप बर्तन वगैरह धो धुआ करके और ये चीज़ें कंप्लीट कर लें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हुआ। बाकी अपन अगर पर्सनल अगर पोल्ट्री में अपन बच्चा डाल रहे हैं तो अभी की तारीख में बच्चा महंगे से महंगा होता जा रहा है। और फीड की तो आप बात ही मत करो, फीड भी
महंगी ही हो रही है, सस्ती तो हो ही नहीं रही है। तो ये चीज़ रहती है इसमें। अगर आप 2500 बच्चों का फार्म भी चलाओगे तो आपको 5-6 लाख रुपए अलग से पूंजी चाहिए पोल्ट्री में बच्चे डाल के चलाने के लिए। कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का आपका बच्चा आ जाएगा। उसके अलावा मैं 150, 160, 170 टन आपका वो दाना खा लेगा। तो 4-4.5 लाख रुपए का आपका वो दाना खा लेगा, बच्चा उत्ते का आएगा। 5-10 हज़ार रुपये की दवाएं मान लो, तो 6 लाख रुपए के समथिंग में आपको ये पैसा भी चाहिए ही चाहिए, जिसके बाद ही आप पर्सनल पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी बता दिया और ये भी बता दिया शेड किस तरीके से बनाना है, कैसा बनाना है, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। कितना खर्चा आएगा वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों के कमेंट जो भी थे वो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। तो आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई ज़रूरतमंद भाई है तो उसको वीडियो शेयर कर दें कि भाई इस तरीके से फार्म बनाना है, इतना आपका खर्चा आएगा और कैसे क्या करना है, वो सब मेरी और वीडियो में है। आप मेरे साथ बने रहें चैनल के ऊपर, तो आपको सब चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब लाड आएगा मैं वीडियो बनाने लगूंगा ही सारी। तो ठीक है, बाय, धन्यवाद।